नमस्कार। दोपहर के 3 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा नेता प्रवीण की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ है। बेल्लारी शहर में थोड़ी देर पहले भीड़ ने हंगामा किया, लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की, बीजेपी नेताओं की गाड़ियों पर भी पथराव हुआ है। इसके बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लोगों पर लाठीचार्ज भी किया। ये तस्वीरें आपको बेल्लारी की दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ लोग प्रदर्शन करते नजर आए, दुकानों में तोड़फोड़ की गई, जिसके चलते पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की। आज प्रवीण का उनके ग्राम नगर बेल्लारी में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। प्रवीण की कल रात को हत्या कर दी गई थी, धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई है और इस पूरे मामले में रोज नए नए खुलासे होने भी शुरू हो गए हैं। और ये प्रदर्शन की तस्वीरें, प्रवीण की हत्या के विरोध में कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पर दुकानों में तोड़फोड़ भी उनकी ओर से की गई। कहा यह जा रहा है कुछ बीजेपी नेताओं की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है और इसके बाद प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। तो प्रवीण हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। दावा यह भी किया जा रहा है कि बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की हत्या इसलिए भी हो सकती है क्योंकि उन्होंने उदयपुर में हुई टेलर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के विरोध में एक पोस्ट किया था और अब इस पूरे एंगल को देखकर भी पुलिस मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें, आज प्रवीण का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उनके अंतिम संस्कार में भी हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए और ये तस्वीरें, उनके हत्या के विरोध में आज जगह जगह प्रदर्शन भी किया जा रहा है। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज करती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक के बेल्लारी में इस वक्त धारा 144 लगा दी गई है। कहा यह जा रहा है कि ठीक 6 दिन पहले यहाँ पर एक मुस्लिम युवक की भी हत्या हुई थी। हो सकता है कि उसी का ये बदला लेने की भी कोशिश हो, इसे इस तरह से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और ये तस्वीरें बेल्लारी की, जहां पर प्रवीण का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जिला सचिव थे बीजेवाईएम के प्रवीण और कहा यह जाता है इनके बारे में कि सामाजिक कार्यों में प्रवीण बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। प्रवीण एक पोल्ट्री फार्म चलाते थे और कल वो अपनी दुकान बंद कर जब रात को वापस जा रहे थे, अचानक बाइक सवार लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। तो इस पूरे मामले में नए खुलासे भी होने शुरू हो गए हैं और ये तस्वीरें प्रवीण के गांव की बेल्लारी की, जहां पर उनके हत्या के विरोध में आज लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। लोगों ने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए कई दुकानों में तोड़फोड़ की। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी नेताओं की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है, जिसके खिलाफ अब पुलिस एक्शन लेती हुई नजर आ रही है प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए, ताकि इलाके में स्थिति और ज्यादा तनाव ना बढ़े। और इधर प्रवीण की हत्या से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। प्रवीण ने कन्हैया लाल के समर्थन में पोस्ट किया था। पोस्ट करने के 1 महीने के बाद प्रवीण की हत्या कर दी गई है। तो प्रवीण की हत्या में पीएफआई एसडीपीआई के लिंक की भी जांच की जाएगी। प्रवीण की हत्या से जुड़ा यह बड़ा खुलासा हुआ है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी पीएफआई कनेक्शन की बात कही है। पोस्ट करने के बाद कहा यह जा रहा है कि उदयपुर में कन्हैया लाल की जो हत्या हुई थी, ठीक कन्हैया लाल की बर्बर हत्या के विरोध में प्रवीण ने एक फेसबुक पोस्ट की थी। 29 जून को उन्होंने ये पोस्ट की थी और कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में उनके फेसबुक पोस्ट के बाद उन्हें धमकी मिली। कहा यह जा रहा है कि इसके ठीक 1 महीने के भीतर उनकी हत्या कर दी गई है। और उधर पुलिस का कहना है कि प्रवीण के हत्यारे केरल नंबर की बाइक में आए थे। पुलिस ने जांच के लिए अलग अलग 6 स्पेशल टीमें बनाई हैं, जिनमें से 2 केरल के लिए रवाना कर दी गई हैं। बेल्लारी से केरल को जोड़ने वाले हर रास्ते पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे, सभी को खंगाला जाएगा। सुराग तलाशने की कोशिश की जाएगी ताकि हत्यारों का पता लगाया जा सके। अब इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि शुरुआती जांच में इस मर्डर का पीएफआई एसडीपीआई का लिंक सामने आया है। और हमारे सहयोगी टी राघवन हमारे साथ और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। टी राघवन, अब देखिए इस हत्याकांड में एक नया मोड़, हालांकि पुलिस पहले इस पूरे मामले को इस एंगल से जांच भी रही थी कि कहीं उदयपुर से कोई कनेक्शन तो नहीं, लेकिन शुरुआती जांच में कहा यह जा रहा है कि उदयपुर कनेक्शन सामने आया है। ये देखिए एक पोस्ट सामने आई है प्रवीण नेतारू की, जिसमें उन्होंने कन्हैया लाल की जो बर्बर तरीके से हत्या की गई थी उसके विरोध में एक फेसबुक पोस्ट डाला था। आलोक कुमार जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं।
ज्यादातर फोकस जो है हम कह सकते हैं कि रिवेंज किलिंग का हो सकता है। जैसे आपने भी कुछ देर पहले बताया कि एक मुस्लिम युवक की वहां पर इसी गांव में, बेल्लारे गांव में 19 जुलाई को उसके साथ मारपीट हुई थी और 21 जुलाई को उसकी मौत हो गई थी। तो हो सकता है कि ये बदले की कार्रवाई से किया गया एक काम हो, लेकिन पुलिस डायरेक्ट मामले की जांच कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा बीजेपी सरकार से, बीजेपी के नेताओं से भी है। कल देर रात से लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि एक बीजेवाईएम के कार्यकर्ता की हत्या होने के बाद भी बीजेपी का कोई नेता वहां पर नहीं पहुंचा। कुछ देर पहले जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार कटिल बेल्लारे गांव पहुंचे थे तो आपने देखा किस तरह से उनकी ठीक है, बिल्कुल। और प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। टी राघवन, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। आगे भी नजर बनाकर रखिएगा। इधर कर्नाटक में बीजेपी नेता के मर्डर से उबाल है। आशंका ये जताई जा रही है कि कन्हैयालाल के समर्थन में पोस्ट करने को लेकर बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। पूरा मामला क्या है और इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या हो सकती है, 1 मिनट के इस रिपोर्ट में समझिए। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेटारू की हत्या से हड़कंप मच गया। मंगलवार शाम सुरिया इलाके के बेल्लारे में हुई इस वारदात के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा है। बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू बेल्लारे इलाके में अपनी दुकान चलाते थे। उन पर बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उस वक्त हमला किया जब वो दुकान बंद करने के बाद घर लौट रहे थे। धारदार हथियारों से किए गए बर्बर हमले में खून से लथपथ प्रवीण को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि हमलावर जिस बाइक से आए थे उस पर केरल का नंबर प्लेट था। पुलिस की 6 टीमें मामले की जांच में लगी हैं और बॉर्डर को सील कर हमलावरों की तलाश जारी है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बीजेपी कार्यकर्ता हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर प्रवीण नेटारू की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बीजेपी नेता के परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और जल्द ही न्याय का आश्वासन दिया है। तो आपको याद होगा कि 28 जून को उदयपुर में कन्हैयालाल की बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। 29 जून को प्रवीण ने कन्हैयालाल के समर्थन में फेसबुक पर एक पोस्ट किया। इसके 1 महीने के भीतर यानी 26 जुलाई को प्रवीण को धारदार हथियार से कत्ल कर दिया गया है। इधर प्रवीण ने कन्हैयालाल के समर्थन में जो पोस्ट किया था उसमें क्या लिखा था, अब आप वो भी देखिए। इसमें हत्याकांड की निंदा की गई थी। मर्डर के बाद जिस तरह से हत्यारे गौस और रियाज ने वीडियो बनाकर प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया था, उसके खिलाफ भी प्रवीण ने गुस्सा जताया था। हत्यारों ने जिस तरह से प्रवीण की हत्या की थी उसे लेकर भी प्रवीण ने अपनी पोस्ट में गुस्सा जाहिर किया था। यानी प्रवीण की पोस्ट में किसी भी तरह से किसी भी धर्म को टारगेट नहीं किया गया, उसने सिर्फ अपराध की निंदा की थी। और यही बात हो सकता है कुछ लोगों को नागवारा गुजरी हो और उनकी हत्या कर दी गई हो। अब अलग अलग एंगल से पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो प्रवीण के शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके बेल्लारे गांव लाया गया है। प्रवीण की अंतिम यात्रा में लोगों की जबरदस्त भीड़ जुटी है। कानून व्यवस्था बिगड़ने न पाए इसके मद्देनजर इस वक्त पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रवीण के लिए इंसाफ की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सूलिया में बीजेपी समर्थकों ने प्रवीण की बर्बर हत्या के खिलाफ सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। गुस्साई भीड़ ने एक रोडवेज की बस में भी तोड़फोड़ की। और ये 6 तस्वीरें जहां बीजेवाईएम नेता का मर्डर कर दिया गया है। प्रवीण का अब अंतिम संस्कार बेल्लारे उनके पैतृक गांव में किया जा रहा है। हत्या का क्या पीएफआई कनेक्शन भी है, इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। पीएफआई कनेक्शन को भी खंगालने की कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है। जांच के लिए पुलिस ने 6 स्पेशल टीमें भी बनाई हैं, जिनमें से 2 को केरल रवाना किया गया है। दरअसल ये जो पूरी वारदात है कल रात दक्षिण कन्नड़ जिले के सूलिया इलाके में बेल्लारे में हुई। बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू बेल्लारे इलाके में अपनी एक दुकान चलाते थे। उन पर अचानक आए बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उस वक्त हमला किया जब वो अपनी दुकान को बंद करने के बाद अपने घर जा रहे थे। हमलावरों ने उन्हें किसी भी तरीके से संभलने तक का मौका नहीं दिया। धारदार हथियार से एक के बाद एक उन पर कई वार किए गए। खून से लथपथ हालत में प्रवीण को नजदीकी अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन चूंकि उन्हें गंभीर चोटें आई थी जिस वजह से ज्यादा खून बहा और उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बताया ये जा रहा है कि हमलावर जिस बाइक से आए थे उस पर केरल का नंबर प्लेट था। अब पुलिस बॉर्डर को सील कर हमलावरों की तलाश कर रही है। केरल और कर्नाटक के बीच जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें भी खंगालने की कोशिश की जाएगी। आखिर ये बाइक किसकी थी, किसके नंबर पर रजिस्टर्ड थी, इस केरल की बाइक का कनेक्शन क्या है, ये भी पुलिस अब जांच कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।